एक बहुत ही महान गणितज्ञ यूक्लिड के द्वारा बनाई गई प्रमेय, उसके द्वारा दी गई संख्याओं का मासापा ज्ञात करने के बारे में बताएंगे तथा साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर संख्याएं दी गई हैं तो हर दशा में इन ईच केस आप ये पाएंगे कि उन संख्याओं का जो मासा और लासा का गुणनफल होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसका भी सत्यापन करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं आपके पास 135 व 225 और इनका आपका जो HCF है वो यूक्लिड लेम्मा बोलते हैं, यूक्लिड लेम्मा के द्वारा ज्ञात करना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दो संख्याएं ए व बी, ए व बी, और इसमें एक कंडीशन होती है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप ये पाएंगे कि ए एक्स प्लस ए एक्स सॉरी now you have to divide 135 that is divided 225। अब आपको इसके द्वारा साधारण भाग देना है। जैसे सपोज मान लीजिए आपको 135 से 225 को भाग देना है और आप 135 का भाग यानी पहाड़ा आपको नहीं आता है तो आप सिंपल में लेके चलेंगे 13 यानी 13 को आप लेकर चलिए और इधर आप 22 को लेकर चले और 13 से आप जो है 22 को विभाजित करें तो आप पाएंगे कि ये केवल एक बार संभव है। तो इसके द्वारा आप रफ प्लान भी ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने एक बार डिवाइड किया तो 135 into 1 इट विल बी 135 और फिर पुनः आप इसकी और इसकी तुलना करेंगे और ये पाएंगे कि या तो ये आपका जो भाज्य है और जो आपका ये गुणनफल है बराबर होगा या फिर गुणनफल जो आपका है इससे कम होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लेके चलेंगे 135 और अब पुनः साधारण विधि से इसको घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो 5 में अगर आप 5 घटाएंगे तो 0 पाएंगे, 12 में 3 घटाएंगे तो आप जो है 9 पाएंगे और ये जो आपका शेषफल होता है यह पुनः आपका भाजक बन जाता है और इस शेषफल को आप भाजक प्लेस पे लेकर चलेंगे और जो पहले आपका भाजक था वो भाज्य प्लेस पे आ जाएगा। तो अब ये आपका हो जाएगा 90 जो है भाज्य में भाजक में और 135 जो होगा ये आपका भाज्य में आ जाएगा। अब पुनः आपको फिर वही क्रिया करनी है। अगर आप 90 का पहाड़ा नहीं दे सकते हैं तो 9 से आप जो है 13 को भाग देंगे और आप पाएंगे कि ये केवल एक बार संभव है। तो इस प्रकार से आप जब इसको लेके चलेंगे तो 90 into 1 विल बी 90। अब आपका जो 90 है वो पुनः इसके नीचे ले जाना है और फिर माइनस करना है तो आप पाएंगे 5 और यहाँ से 4 और ये जो शेषफल है ये पुनः आपका जो है वो भाजक प्लेस पे आ जाएगा और जो प्रीवियस भाजक था वो भाज्य पे आ जाएगा और ये हो गया आपका 90। इसके पश्चात वही क्रिया आपको बार बार करनी है। 9 से को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो टेबल है वो ओनली 2 बार संभव जाएगा और फिर इसमें से आप 2 से जब इंटू करके निकालेंगे तो आप 90 पाएंगे जो कि भाज्य के बराबर है और यही आपको प्राप्त भी करना है। जब तक आपका ये शेषफल 0 नहीं होगा तब तक आपको चलते रहना है और इस दशा में आपका जब शेषफल 0 हो गया तो आप ये पाएंगे कि जो भाजक आपका 45 है 45 है यही दी गई संख्याओं का मासा है और यही यूक्लिड ने सत्यापित करके दिखाया है। इस प्रकार से आपको जो HCF मिलेगा वो आपका हो जाएगा 45। इसी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे सपोज आपने पहले 225 को डिवाइड किया तो 225 जब डिवाइड किया तो आपका जो
भाजक था 135 है और जो भागफल है 1 है, तो आप इसको लिखेंगे 135 इंटू 1 प्लस जो शेष आपने प्राप्त किया है 90। अब इसके बाद में आपने 135 को डिवाइड किया है और ये डिवाइड हुआ है आपका ओनली 1 बार, और आपका जो भाजक है वो है आपका 90, तो 90 इंटू 1 प्लस शेष आपका हो गया 45। पुनः आपने 90 को डिवाइड किया है और ये डिवाइड हुआ आपका 45 इंटू 2 प्लस 0। इस प्रकार से जो HCF होगा वो आपका 45 होगा। यही यूक्लिड ने दिखाया है। तो ये तो हुआ आपका यूक्लिड लेम्मा अर्थात दी गई दो संख्याओं या आपका मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ज्ञात करना। और अब हम इसके बाद में आपको बताएंगे कि अगर संख्याओं का मासा निकाला गया और लासा निकाला गया तो मासा और लासा का जो गुणनफल है वो हर दशा में उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया? अब हम इसको बिगाड़ते हैं और अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लें, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जाते हैं कि संख्याओं का मासा और लासा निकालना, उनका गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये सिद्ध करके भी दिखाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि दो संख्याएं, मान लीजिए 200 और 235, इनका मासा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर व LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करें और ये सिद्ध करें कि इनका गुणनफल इनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो 200 हुआ 235 का HCF व LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना। तो अब समझ बात आती है अभाज्य। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात वे संख्याएं जो एक और स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 200 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और इसमें हम अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे। आपकी अभाज्य संख्याएं जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। बहुत लोग इस पर चर्चा करते हैं कि 1, तो एक अभाज्य संख्या न होने का कारण है कि 1 का केवल एक ही गुणनखंड होता है, बट 2 के 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, इसलिए 2 ही आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 200 आपका 2 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए भी प्राइमरी क्लासेस में बताया जाता है, जूनियर में बताया जाता है अभाज्य संख्याओं में विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, कौन सी 3 से, कौन सी 5 से, कौन सी 7 से, कौन सी 11 से, ऐसे बहुत सारे नियम बने हैं। तो ऐसी संख्या जब इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आदि सम अंक आता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है, इसलिए इसको पहले हम 2 से ही विभाजित करेंगे। और ये हम पाएंगे कि जब हम 200 को 2 से विभाजित करेंगे तो 100 पाएंगे, और ये तब तक यूज करते रहेंगे जब तक इस नियम को ये फॉलो करेगा, और ये प्राप्त हो जाएगा आपका 50। फिर इसको आप लास्ट स्टेप तक चलते जाइए और आप देखेंगे कि इकाई के अंक में 5 आ गया जो कि 2 से विभाजित नहीं होना है। तो ये श्योर है कि अगर संख्या में 0 या 5 1 प्लेस पे है तो वो 5 से डिवाइड होगी। तो अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए और तब तक करते रहेंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार से 200 के जो अभाज्य गुणनखंड आपको प्राप्त हो गए वो हो गए आपके 2, 2, 2, ट्रिपल और 5 इंटू 5। पूरे अगर आप चेक कर लें तो ये पाएंगे कि इनका गुणनफल 200 ही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 40 पंचे 200। इसी प्रकार से 255, 235 के भी आप अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। 235 के जब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे तो इकाई का अंक आपका 5 है, इसलिए आप 5 से डिवाइड करिए। 5 हो जाए 20 और 3 बचेगा, 5 से 1 जा 45।
और 47 यानी अर्थात 47 एक अभाज्य संख्या है जो कि पुनः इसी से डिवाइड होगी, और इसके अभाज्य गुणनफल हो गए आपके 5 × 47। अब आपको इनका एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा गुणनफल नहीं जो कि रिपीट कर रहा, ओनली 5 ही ऐसा है जो कि पॉसिबल है दोनों में, और वो भी ओनली वन टाइम। तो एचसीएफ आपको ओनली मिलेगा 5। और एलसीएम के लिए आपको क्या करना होगा, प्रत्येक गुणनफल को देखना है और अधिकतम टाइम देखना है। जैसे 2 इसमें आपका 3 बार आया है, 5 नहीं है इसमें, तो आपको 2 को लेना है मैक्सिमम 3 बार। तो 2 × 2 × 2, और 5 आपका अधिकतम इसमें 2 बार है, तो 5 को भी आप 2 बार लेके चलेंगे। और इधर से आपका 47, अब इनका आप गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ तक आप देखे चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 5 6 200, और 200 का फिर 47 में गुणा करना है, तो रथ की हेल्प लेकर के निकाल सकते हैं। और हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, 2 7 14, 2 चौको 8 1 9, तो ये हो गया 9400। तो ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। अब इनका सत्यापन करना कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, उसको भी किया कर सकते हैं।